अब आप एक बात सोचिए, कोई इंसान रोज मुस्कुराता है, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, आपको हंसता खेलता दिखता है, जोक्स करता है और हर किसी को ठीक लगता है, और फिर एक दिन वो टूट जाता है क्योंकि हम लोगों ने मेंटल हेल्थ को फीलिंग से डिफाइन कर दिया है खुश रहने की। और जब तक इंसान खुश दिख रहा है तो हम लोग सोचते हैं कि सब ठीक है, लेकिन ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि एक इंसान हर वक्त स्माइल जरूर कर सकता है लेकिन वो अंदर से स्ट्रगल कर रहा है। आज हम वो समझेंगे जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होता है, और सबसे ज्यादा जरूरी कि क्या नहीं होता है। कभी सोचा है, कुछ लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम में टूट जाते हैं और कुछ लोग बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस करने के बाद भी बहुत स्टेबल होते हैं। इन दोनों में फर्क है मेंटल हेल्थ का, और रियल वाली सोशल मीडिया वाली नहीं। क्योंकि एक हेल्दी माइंड वो नहीं होता जो स्ट्रगल करता ही नहीं है, एक हेल्दी माइंड वो होता है जो जानता है कि स्ट्रगल को हैंडल कैसे करना है। आज हम 5 डायमेंशन देखेंगे एक फ्लो में, और ये सारे जो डायमेंशन है ये अलग अलग नहीं है, एक ही पिक्चर के डिफरेंट पीसेस हैं। तो पहले डायमेंशन है इमोशनल बैलेंस। हम लोगों ने मेंटल हेल्थ को एक इमोशनल गोल बना दिया है कि हमेशा खुश रहो, लेकिन ये फिलॉसफी एक प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। जब हम बिलीव करने लगते हैं कि हेल्दी माइंड इक्वल्स टू हैप्पी माइंड, तब जब भी कोई नेगेटिव इमोशन आता है हम उससे फाइट करने लगते हैं, उससे दबाने लगते हैं या फिर इग्नोर करने लगते हैं, और वो इमोशन अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है। आपको सैडनेस फील होगी, एंजाइटी फील होगी, गुस्सा आएगा और डर भी लगेगा। ये सब नॉर्मल है, ये आपके इमोशनल एनिमीज नहीं है, ये इन्फॉर्मेशंस हैं। ये सब चीजें आपका माइंड तब आपको देता है जब वो आपको कुछ बताना चाहता है। तो रियल इमोशनल बैलेंस का मतलब क्या होता है? हेल्दी माइंड का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होता कि आप इमोशन फील ही ना करें। मतलब है कि अगर आपको गुस्सा आए तो आप टूट ना जाओ, जब आपको एंजाइटी हो तब आप फ्रीज ना हो, और जब आपको सैडनेस हो तो आप दबा हुआ महसूस ना करें। आप इमोशंस को फील करो लेकिन उन्हें ड्राइव मत करने दो, उन्हें अपने आप को कंट्रोल मत करने दो। इमोशंस जो हैं वो मौसम की तरह होते हैं, वो आते हैं और जाते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब आप टेम्परेरी आने जाने वाले मौसम या आने जाने वाले इमोशंस को परमानेंट समझ लेते हो। और यहाँ पे काम आता है इमोशनल स्ट्रेंथ। इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं होता कि आप इमोशन को फील ही ना करो, उन्हें इग्नोर कर दो। इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि जब इमोशन आएंगे तब आप उन्हें अच्छे से हैंडल कर पाओगे बिना टूटे। अब बात करते हैं दूसरे डायमेंशन की, जो है मेंटल क्लैरिटी। आज की डेट में हर इंसान 24 घंटे इंफॉर्मेशन में डूबा हुआ है। न्यूज, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, ओपिनियंस, और ये सारी चीजें आपके दिमाग में मेंटल नॉइस क्रिएट करती हैं। आपका माइंड एक ब्राउजर की तरह है, आप जितने ज्यादा टैब्स उसमें खोलेंगे वो उतना स्लो काम करेगा। और मेंटल क्लैरिटी का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास सारे आंसर है। मेंटल क्लैरिटी का मतलब है कि आप प्रेशर्ड सिचुएशन में भी क्लियरली सोच सको, किसी कंफ्यूजिंग सिचुएशन में भी आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सको। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपका माइंड डेली हजारों थॉट्स प्रोड्यूस करता है। सब यूजफुल नहीं होते और सब सच भी नहीं होते, फिर भी लोग ऑटोमेटिकली हर थॉट को बिलीव करने लग जाते हैं। आपका माइंड जो है वो नॉइस क्रिएट करता रहेगा, लेकिन अगर आप अवेयर हैं तो अवेयरनेस क्लैरिटी क्रिएट करेगा। जब आपका माइंड कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड रहता है, छोटी छोटी चीजें भी बहुत ही बड़ी और ओवरवेलमिंग लगती हैं। और इसे वीकनेस मत समझो, ये आपका सिस्टम ओवरलोड हो चुका है, इसे ओवरलोडेड सिस्टम का रिस्पॉन्स समझो। एक क्वाइट माइंड, एक साइलेंट माइंड वो नहीं है जिसके पास कोई थॉट नहीं है। एक क्वाइट माइंड वो है जो जानता है कि कौन सा थॉट मेरा अटेंशन डिजर्व करता है। अब बात करते हैं तीसरे डायमेंशन की, जो कि है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आप स्ट्रेस को कंप्लीटली खत्म करना चाहते हो तो ये गोल ही गलत है। स्ट्रेस ह्यूमन लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। डेडलाइन का स्ट्रेस, रिलेशनशिप का स्ट्रेस, अनसर्टेनिटी का स्ट्रेस, और ये सारी चीजें बहुत रियल हैं और ये सब हमेशा रहेगी। तो रियल गोल क्या है? रियल गोल है इन सारे स्ट्रेस को डाइजेस्ट कर पाना। जैसे एक हेल्दी स्टमक खाने को डाइजेस्ट करता है, वैसे ही एक हेल्दी माइंड स्ट्रेस को प्रोसेस करता है, या फिर कह सकते हैं डाइजेस्ट करता है, उसे अंदर नहीं रखता। और मॉडर्न लाइफ में स्ट्रेस हमेशा ही हाई रहता है। डेडलाइंस, नोटिफिकेशंस, कंपैरिजन, कांस्टेंट स्टिमुलस। जब स्ट्रेस क्रॉनिकली हाई होता है, लंबे समय के लिए हाई रहता है, बॉडी ज्यादा से ज्यादा कॉर्टिसोल रिलीज करती है। अगर आपको थोड़ा स्ट्रेस है और कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है तो वो यूजफुल होगा आपको अलर्ट रखने के लिए। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में, ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, तो वो धीरे धीरे आपकी एनर्जी, फोकस और आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी को ड्रेन कर लेता है, खत्म कर देता है। आप एक कार सोचो जिसमें आपने दिन भर एक्सीलेटर दबा के रखा हो, कभी ना कभी ऐसा समय आएगा जब कुछ ना कुछ उस कार में खराब हो जाएगा। माइंड भी ऐसा ही है। जो लोग स्ट्रेस में टूट जाते हैं वो वीक नहीं होते, उन लोगों के पास कोई रिकवरी का मैकेनिज्म नहीं होता, कोई जगह नहीं होती उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, और वो चीजें एक्यूमुलेट होती रहती हैं, इकट्ठी होती रहती हैं, जब तक आपका सिस्टम ब्रेक डाउन ना कर जाए, टूट ना जाए। स्ट्रेस को इग्नोर करने से वो काम खत्म नहीं होता, स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ता रहता है। वो तब तक बढ़ता है जब तक
इग्नोर करना पॉसिबल नहीं रहता। अब बात करते हैं फोर्थ डायमेंशन की, जो कि है सेल्फ अवेयरनेस, और ये सबसे अंडररेटेड डायमेंशन है मेंटल हेल्थ। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है कि आपको पता है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो और क्यों करते हो, आपको कौन सी सिचुएशन ट्रिगर करती है, कौन सी हैबिट आपकी एनर्जी ड्रेन करती है, आपको कौन से लोग एनर्जाइज करते हैं और कौन से लोग आपको ड्रेन कर देते हैं। अब ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में एक पैटर्न रिपीट करते हैं, सेम फाइट, सेम मिस्टेक, सेम फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि उन लोगों ने वो पैटर्न कभी नोटिस ही नहीं किया। और इसका मतलब इंट्रोस्पेक्शन होता है, जजमेंट नहीं होता। खुद को ऐसे ऑब्जर्व करना पड़ता है जैसे कोई क्यूरियोसिटी हो। आपको दुश्मन की नजर से नहीं देखना है, खुद को प्रैक्टिकल बनना है। प्रैक्टिकल मतलब नोटिस करो आपका ब्रेन ड्रेन्ड कब फील होता है, आपके लिए कौन सी सिचुएशन बहुत हैवी हो जाती है और कौन से वो थॉट्स हैं जो आपको बार बार रिपीट हो रहे हैं। अवेयरनेस जो है वो चॉइसेस क्रिएट करती है और चॉइसेस ही ग्रोथ को क्रिएट करती है। जो लोग खुद को जानते हैं वो अपनी लाइफ से सरप्राइज कम होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ का पैटर्न पता चल जाता है। अब बात करते हैं फिफ्थ डायमेंशन की, जो कि है हैबिट एंड लाइफस्टाइल। मेंटल हेल्थ केवल साइकोलॉजी नहीं है, वो बायोलॉजी भी है। आपकी नींद, जब आप सोते हो आपका ब्रेन आपकी इमोशनल मेमोरीज को प्रोसेस कर रहा होता है, आपके स्ट्रेस हार्मोन रीसेट होते हैं। ये कोइंसिडेंस से नहीं होता, ये बायोलॉजी से होता है। मूवमेंट, फिजिकल एक्टिविटी ब्रेन में एक प्रोटीन रिलीज करती है जो लिटरली आपके ब्रेन के कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। डेली मूवमेंट से आपकी एंजाइटी कम होती है और आपका ब्रेन क्लियर सोच पाता है। डिजिटल कंजम्पशन, सोशल मीडिया जो है वो डोपामिन का आर्टिफिशियल सोर्स है। जब तक आप स्क्रॉल करते रहोगे आपका ब्रेन रियल लाइफ के सेटिस्फैक्शन से डिस्कनेक्टेड रहेगा, आपका अटेंशन स्पैन छोटा होता रहेगा, रेस्टलेसनेस बढ़ती रहेगी, थकान बढ़ती रहेगी और आप अपने आप को अकेला ही फील करोगे भीड़ में भी। तो ये सब चॉइसेस है, आपकी पर्सनल चॉइसेस है। यही सब मिलके एक माइंड बनाती हैं। अब आपकी चॉइसेस डिसाइड करेंगी कि वो एक स्टेबल माइंड है या फिर एक अनस्टेबल माइंड है। आपकी मेंटल हेल्थ आपके डेली रूटीन का आउटकम है, आपके सर्कमस्टांसेस का नहीं है। तो आज से एक चीज बदलो, जब भी कोई नेगेटिव इमोशन आए उस इमोशन से फाइट करने की जगह एक सवाल पूछो कि ये इमोशन मुझे बताना क्या चाहता है। अगर आपको गुस्सा आए तो देखिए क्या कोई बाउंड्रीज टूट रही हैं। अगर आपको एंजाइटी फील हो तो देखिए कि कोई डिसीजन है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिस पे आपको काम करना है और आप उसको अवॉइड कर रहे हैं। और आपको जब सैडनेस फील हो तब आप देखिए कि क्या कोई ऐसी चीज है जिसके जाने का वक्त आ चुका है। इमोशंस आपके दुश्मन नहीं है, वो आपके सिग्नल्स हैं, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। जब आप उनको पढ़ना सीख लेते हो, उन्हें समझना सीख लेते हो, तो आपको एक परफेक्ट माइंड की जरूरत नहीं पड़ती, आपको केवल एक बैलेंस्ड माइंड चाहिए। मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा हैप्पीनेस फील करो। जब भी आपको कुछ भी फील हो तो आप उसे हैंडल कर पाओ। मतलब है कि आपको कुछ भी फील हो तो आप उसे अच्छे से हैंडल कर पाओ। आपको परफेक्ट माइंड नहीं चाहिए, आपको एक रेजिलिएंट माइंड चाहिए। वो माइंड जो गिरने के बाद उठना जानता हो, क्योंकि जिंदगी की क्वालिटी केवल बॉडी की स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करती, वो माइंड की स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करती है। तो अगर आपको कुछ नया रियलाइज हुआ हो तो इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करो जिसे ये सुनने की जरूरत है। कमेंट में बताओ आप अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में क्या सोचते हैं और सब्सक्राइब करो ऐसी और कॉन्वर्सेशंस के लिए जो सरफेस लेवल से और डीप जाती है।